फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि सभी आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए टेट, सुपर टेट, केवीएस, पीआरटी, DSSB एंड सभी टीचिंग एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन से बनने वाले प्रश्नों के लिए पढ़ाई की पोथी से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। पहला प्रश्न है, बच्चे के सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चे के सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। परिवार से बच्चे का पहला सामाजिकरण का पाठ प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, एकल परिवार से तात्पर्य है? एकल परिवार से तात्पर्य है, ऑप्शन ए है 1950 के बाद बना परिवार, बी है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हैं, और सी है संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी हैं, और ऑप्शन डी है केवल पति पत्नी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे। इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि अगली बार हो सकता है आपसे इसलिए पूछ लिया जाए कि अविवाहित बच्चे जिनकी शादी हो चुकी है उन बच्चों को एकल परिवार में काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह आयु कितनी निर्धारित की गई है न्यूनतम? ऑप्शन ए है 21 व 18, बी है 18 व 21, सी है 18 व 18, डी है 18 व 16। देखिए पहले लड़के की बात की गई है तो पहले लड़के का जो है औसत देखेंगे, उसके बाद लड़की का। तो लड़के की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 21, 18, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो लड़के एवं लड़कियों की जो न्यूनतम विवाह योग्य आयु बताई गई है तो लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष, और जिसे और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपके प्रस्ताव पेश किए जा चुके हैं जो आगे आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कुत्ता मछली का आवास है? कुत्ता मछली का आवास है, ऑप्शन ए है नदी, बी है तालाब, सी है झील और डी है समुद्र। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समुद्र इसका जो है मूल आवास है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र के मकानों में ढांचे वहां की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। क्या कहा गया है? ये सीटेट में आपके पूछा हुआ प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी मकान होते हैं उनके ढांचे वहाँ की जलवायु और मौसम से संबंधित ही निर्मित किए जाते हैं, जिसके बारे में एक गांव आपके सामने जो है उसके बारे में बताया जा रहा है। ऑप्शन ए है मकान मजबूत खंभों के, बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं, मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 फीट ऊंचाई पर बने होते हैं, और मकानों की जो छतें होती हैं वह ढालू नुमा होती हैं। इस प्रकार के आपके कुछ बांस के खंभों पर ये घर टिकाए जाते हैं, बड़े बड़े बांस के खंभे इनके नीचे लगाए जाते हैं, और इस तरीके के जो ढालू छतों वाले घर आपके बनते हैं बांस के ऊपर, तो ये कहाँ पे बनते हैं, ये विशेषताएं किसके बारे में दी गई हैं? यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो किस राज्य में होना चाहिए? ऑप्शन ए है बिहार में, बी असम में, सी उत्तर प्रदेश में और डी राजस्थान में। तो वर्षा होती ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में सामान्य और बिहार भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। असम में आपके बांस के खंभों पर ऊंचाई पर जो है मकान बनाए जाते हैं, जिनकी छतें ढालू रखी जाती हैं और लकड़ी से निर्मित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी कि बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? देखिए ध्यान से देखेंगे, नहीं रहता है, यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है कि एक साथ रहता है। ऑप्शन ए है मकड़ी, बी है बर्द या ततैया, और सी है चींटी, डी है दीमक। होता क्या है, हम जल्दी में प्रश्न पढ़ते हैं कि कौन इनकी भांति रहता है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे नहीं रहता है। तो मकड़ी, बर्रैया और चींटी, दीमक, इनमें से ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मकड़ी आपके झुंड में नहीं रहती है, जबकि जो ततैया यानी बर्र है और चींटी है, दीमक है, ये सभी कैसे रहती हैं? कॉलोनी बना के यानी कि झुंड में। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं के आधार पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें हैं, पत्थर के खम्भों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर हैं,
पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें हैं। डी है लकड़ी के फर्श हैं। लेह और लद्दाख के घरों के बारे में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी कि आपको लेह और लद्दाख के घरों के बारे में जो विशेषताएं ऊपर से मिल रही हैं उनको आपको चुनना है। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए दिया गया है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि ए आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, अब ए आपका किस में दिया गया है? सी में और डी में। तो यहाँ से आपके दो जो ऑप्शन है वो लगभग कट चुके हैं। अगला देखेंगे, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ के पेड़ के तनों से ढालू छतें नहीं बनाई जाती हैं। और पत्थर के खम्भों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर जो कि असम में बनाए जाते हैं। और बात की जाए पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, ये असम में पाई जाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही हो जाएगा। और ई दिया गया है लकड़ी के फर्श, बिल्कुल लेह लद्दाख के घरों में लकड़ी का ही फर्श बनाया जाता है। तो ए डी ई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौआ, नीचे दिए गए निर्देश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कौआ पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है और जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों की तरह इनके अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन है? तो बिल्कुल भी इसमें तो कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है और हम सभी जानते हैं पक्षी कौन है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? जो एस्किमो जनजाति आपकी पाई जाती है वह अपने घरों का जो निर्माण है वह बर्फ़ से करते हैं और उनके घरों को इग्लू के नाम से जाना जाता है। ये घर आपके कुछ इस प्रकार गुंबदनुमा होते हैं और जिनमें आपके घुसने के लिए एक मुख्य द्वार होता है, उसके बाद ऊपर ये गुंबदनुमा घर उनका बना हुआ होता है। इस गुंबदनुमा घर को वह इग्लू के नाम से बुलाते हैं। तो वह ऐसा घर क्यों बनाते हैं बर्फ़ से, ये कारण आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता है। ऑप्शन बी है बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ऑप्शन सी है बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी इसीलिए बना लेते हैं। या ऑप्शन डी है ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न और प्रश्न है कि नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में या असम में। तो इन विशेषताओं के बारे में हम ऊपर के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इस प्रकार के घर आपके कहाँ पाए जाते हैं? असम में। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। ऑप्शन ए है शकरखोरा, बी है कलचिड़ी, सी है कौवा, डी है फाख्ता। फाख्ता कटीली झाड़ियों में मेहंदी की मेड़ पर अपनी जो है घोंसला बनाता है और कलचिड़ी पेड़ के तने में छेद करके बनाती है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा कि जो कौवा है वह अपना घोंसला ऊंचे पेड़ की डाली पर बनाता है या किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर बना लेता है, लेकिन जो चील होती है वह इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाती है। तो आप उत्तर में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में से लेह लद्दाख के मकानों की विशिष्टताओं को चुनिए। फिर से आपसे लेह लद्दाख के मकान के बारे में ही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, बिल्कुल सही है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, बिल्कुल होती हैं। डी है लकड़ी के फर्श। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? बी सी डी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बी सी डी और बी सी और डी सही है कि इनकी निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं पाई जाती है जिसमें ये अपने जानवर यानी कि पशुओं को बांधते हैं और अधिक सर्दी पड़ने पर खुद भी यहाँ रहने के लिए आ जाते हैं। इनकी दीवारें पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी होती हैं जो कि काफ़ी मोटी होती हैं और फर्श
फर्श को ये लकड़ी के द्वारा बनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है, क्यों? ताकि इसे चिकना व साफ रख सके, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए या कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कीड़ों को दूर रखने के लिए ये जो है गोबर के द्वारा इसका लेपन किया जाता है फर्श पर। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी कर लेता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना कितनी है? यानी कि एक पुरुष है जिसका रक्त समूह ओ है और वह जिससे शादी करता है उस महिला का रक्त समूह ए है, तो उससे जो उत्पन्न संतान होगी उसका रक्त समूह ओ होगा। इसकी संभावना कितने % है? ऑप्शन ए है 50%, बी है 100%, सी है 25% या डी है 75%। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 50% चांसेस होंगे कि बच्चा ओ रक्त समूह वाला हो सकता है। तो आई होप कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हमारे क्वेश्चन यहाँ पर जो है कंप्लीट होते हैं। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़े से भी अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आई होप कि आप सभी ने अब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।